हाँ जी, जैसे ड्यूअल साइंस में बहुत बहुत अच्छी प्लैनेट्स। कुंडली है सर, बहुत अच्छी। हाँ जी, तो ड्यूअल साइंस में जब प्लैनेट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 10th लॉर्ड या 6th लॉर्ड ड्यूअल साइन में आ गया तो आपको ड्यूअल इनकम हो जाएगा। फंडा बहुत सिंपल है। जब ड्यूअल साइन में प्लैनेट्स आ जाते हैं ड्यूअल इनकम आ जाता है। जब ड्यूअल साइन में प्लैनेट्स लाइक शुक्र सेवन्थ सेवन्थ हाउस एंड सेवन्थ लॉर्ड आ जाता है, फिफ्थ लॉर्ड आ जाता है, तो ड्यूअल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर देगा, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रोमांस, लव एंड रोमांस। हम्म। ठीक है, शादी के बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल बन गया फिर। ठीक है, तो आठवें घर, लगने से आ गया सर, सपोज तो मल्टी मल्टी टैलेंटेड हो जाता मल्टी आदमी। टैलेंटेड मल्टीटास्किंग वाला बंदा हो जाएगा फिर वो। तो ड्यूअल साइंस को देखना, फिक्स्ड साइंस को देखना, मूवेबल साइंस को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कंसिडर दैट। और अगर धर्म का जो धर्म के जो लॉर्ड्स है और धर्म के जो राशि से वो एफ्लिक्ट हो गए, फिर क्रिमिनल मेंटालिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? हमें देखना है कि योग देखते ही आप जंप इन करके मत बता दीजिए। मिथुन में समझो, मिथुन राशि में बुध बैठ गया और वो पंचम में चले गया, आप बोलोगे नहीं 100% इसके लव अफेयर्स होंगे ही होंगे, इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे और शादी के बाद भी इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। बट आप देखिए कहीं पे भी ब्रेक लगाने वाली फोर्स, काउंटर फोर्स है कि नहीं है? इज देयर ए फोर्स विच इज काउंटरिंग दैट पर्टिकुलर तत्व? वो देखिए आप, अगर उसकी दृष्टि गुरु की पड़ गई, ठीक है, या डिग्री वाइज बुद्ध कम का डिग्री का हो गया, देन ये फलित नहीं होगा। डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स, पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स होते हैं बहुत ही डायनेमिकली चेंज हो जाता है। अगर नक्षत्र दूसरा आ गया, ठीक है, अगर नवांशा में दूसरी प्लेसमेंट आ गई, दृष्टि संबंध हो गया, फिर वो नलिफिकेशन हो जाता है फिर। अब समझ रहे हो? देखो एक डिक्टम ये भी है, अगर शुक्र राहु की नक्षत्र में आ गया, ठीक है, वीनस इज इन राहु नक्षत्र, इधर स्वाति स्वाति या आद्रा वट वो बंदे को सेक्सुअल अर्ज, अनसैटिएबल सेक्सुअल अर्ज हो जाता है। दिस पर्सन कैन, नक्षत्र का आप बाद में टच करेंगे ना। नहीं बाद में मैं टच करूंगा, बट आप सिंपल सा एक चीज आप ये रखिए कि जब सूर्य के नक्षत्र में चले जाता है, सूर्य का गर्मी है, ठीक है, डोंट हैव टू गेट इनटू इट, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हेन वीनस इज डिपॉजिटेड इन सूर्य नक्षत्र, तो गर्मी, मैरिज में इश्यू होगा ही होगा सर। देखो केपी डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन द नक्षत्रास, केपी नक्षत्र लॉर्ड को ही लेता है। ये थोड़ा केपी का फंडा है, बट ये बहुत यूजफुल है, पराशरी में बहुत यूजफुल है। जब कोई भी नक्षत्र, जैसे चंद्र राहु की नक्षत्र में आ गया, सो मदर विल बी सुपर एम्बिशियस, ठीक है, मदर वुड हैव फेस लॉट ऑफ कार्मिक इश्यूज इन हर लाइफ। जब शनि, जब चंद्र शनि के नक्षत्र में आ जाता है, तो दिस इज इक्वल एंड टू सैटर्न एंड मून कंजंक्शन। तो उस टाइम पे मदर लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखी होगी। मदर इज वेरी वर्कaholic लेडी, अगर वो काम कर रही तो काफ़ी करियर ओरिएंटेड रही होगी, अगर हाउस वाइफ है तो जैसे नौकर की जैसे वो काम करी होगी घर में, ठीक है ना, एंड स्ट्रगल्स फेस करी लेकिन होगी। लेकिन पीड़ा पीड़ा रहेगी ना फिर। पीड़ा रहेगी। अगर चंद्र तो शुक्र बीच की, में उपज गया ना। यस, चंद्र जब शुक्र की नक्षत्र में आ जाता है तो मदर बहुत आर्टिस्टिक रही होगी, बहुत सुंदर रही होगी, बट गाइनिक प्रॉब्लम्स होने के पूरे चांसेस है, हेल्थ इश्यूज होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि नैसर्गिक चंद्र और शुक्र दुश्मन है। जब चंद्र केतु की नक्षत्र में आ जाता है, बंदे जो जातक है वो बहुत ही स्पिरिचुअल रहेगा, वो बहुत ही है सर। डिटैच्ड रहेगा। कोई भी नक्षत्र हो, मूला हो, जो भी हो, आई डोंट केयर, केपी मेरा नक्षत्र को, मूल। हाँ जी हाँ जी, तो इसको एस्ट्रोलॉजी भी आने के चांसेस हो जाते हैं, इंट्यूशन होने के चांसेस हो जाते हैं। केपी ये बोलता है नक्षत्र में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, नक्षत्र की जो लॉर्ड है उसकी क्वालिटीज दे देता है, तो लाइफ बिकम्स मच सिंपलर। जब चंद्र आपका सूर्य के नक्षत्र में आ जाता है और प्लेसमेंट भी आपका कहीं सिंह राशि या कहीं सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका ईगो ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप समझ रहे हो? ठीक है ना? तो कोई भी डिक्टम ऐसे ही नहीं लेना है, उसको काउंटरिंग फोर्सेस बहुत सारे डायरेक्शन से आएंगे। आई नो इट इज टू मच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये रहेगा, जैसे कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, जब ड्यूअल साइंस में फिफ्थ लॉर्ड, सेवन्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनी रिलेशनशिप्स बढ़ जाते हैं।
तो वो शादी से, और उसके बाद दशा भी देखना पड़ेगा। अगर समझो उसके बाद गुरु दशा स्टार्ट हो गया, देन ही विल नॉट बिहेव इन दैट वे। ठीक है, जनरली राहु और शनि की दशा में लोग, और साढ़े साथी में लोग नीच हरकतें करते हैं। आप सुन रहे हो? शनि राहु के नक्षत्र और ढैया में और साढ़े साथी में और शनि और राहु की दशाओं में जनरली लोग नीच की हरकतें करते हैं, मतलब विच इज बिलो मोरालिटी। ठीक है, तो अगर दशा भी देखना पड़ेगा। ओके, शादी से पहले उसका राहु दशा था, राहु दशा में जनरली पीपल आर फ्लर्टिशियस, बट राहु खत्म होकर गुरु आ गया, अब वो नहीं करेगा अब वो। और जब तक गुरु का खत्म होकर शनि आएगा आगे 16-17 साल बाद, तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा, वो क्या फ्लर्ट करेगा उस टाइम पे। तो इवन क्रोनोलॉजिकली हमें दशा देखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो बुध आपका पड़ गया पंचम में, ड्यूअल राशि में पड़ गया, तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। इवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू हैव टू टेक। दशा कैसे, जैसे चंद्र का दशा आपका है तो आपका ट्रैवल ज़्यादा रहेगा ये चंद्र की दशा में, और जैसे अनंत जी ने बोला मंगल में यू विल बी मोर स्टेबल, और वहाँ पे आपका डोमेस्टिक ट्रैवल ज़्यादा रहेगा। यू विल बी ट्रैवलिंग बट इन द इनसाइड द सिटी, तो यू कैन नॉट, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रैवलिंग ऑल द टाइम ना। द प्लैनेटरी influence will come to its fruition in that particular dasha only. You understand? हाँ जी। ठीक है ना? तो एक और बार आप ये देख लीजिए, वीडियो में अपलोड करता हूँ।